स्थिति ये हो जाती है कि उस समय देश की सेना जब शहादत पे थी और माँ का वो पत्र उस सेना को मिलता है कि अम्मा ने खत लिखा बड़े चाव से, पुत्र दूध न मेरा लजाना, 1 इंच भी पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। ये शब्द जब उस वीर योद्धा के दिल में जाते हैं तो वो घायल अवस्था में देश के लिए इंच इंच में कट जाता है, लेकिन 1 इंच भी पीछे नहीं हटता। और स्थिति उस परिवार की ये रहती है दोस्तों, एक माँ की स्थिति ये रहती है कि उसका बहुत सारा प्यार भी चला जाता है, उसके मांग का सिंदूर चला जाता है, छोटे छोटे नौनिहालों की चोटियां चली जाती हैं। उस शहीद के परिवार की बातें मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि आज सुबह के अखबार में भी एक चमोली का लाल शहीद हुआ है और एक सुरजीत सिंह और सूरज सिंह, 2 व्यक्ति अल्मोड़ा और चमोली से आज 23 उम्र में, 23 साल में, और जो व्यक्ति 30 साल का था उसकी कहानी अगर आप पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े होंगे दोस्तों। तो वो माँ कहती है कि माँ का प्यार भी गया, माँ का सिंदूर भी गया, छोटे छोटे नौनिहालों की चोटियां चली गई, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ दोस्तों, कल भी विस्फोट हुआ है, एक ऐसा विस्फोट हुआ दोस्तों, पता ही नहीं चला, क्षण भर में उस जवान की गोटियां चली गई। आपके लिए तो एक व्यक्ति मरा है दोस्तों, आपके लिए तो केवल एक जवान मर जाता है, लेकिन एक माँ के बुढ़ापे की सहारा छिन गया दोस्तों, एक माँ के बुढ़ापे की रोटियां चली गई दोस्तों। मैं कहना चाहता हूं कि उस समय अगर हम फेसबुक में केवल जय हिंद या श्रद्धांजलि या 3 रंगों की तिरंगे की डीपी लगा के बाद अपने आप को राष्ट्रभक्त घोषित कर देते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर समय रहते हुए आपने अपना फिजिकल, अपना मेडिकल, आपके पैर से लेकर सर के बाल तक, आपके मुंह के दांत से लेकर पेट के हाथ तक अगर ठीक ना हो तो आपकी ये पढ़ाई कभी किसी काम नहीं आएगी दोस्तों। मैं कहना चाहता हूं कि आज आपको तालीम के साथ तहजीब का भी उतनी ही जरूरत है, क्योंकि आज देश का जवान तो शहीद हो रहा है। आपके मम्मी पापा इस समय घरों में बैठे हैं, कोई खेत में काम कर रहा होगा, कोई प्राइवेट में जॉब कर रहा होगा, कोई लेबरी कर रहा होगा, तो कोई सरकारी और कोई आर्मी में देश की रक्षा कर रहा होगा, लेकिन आपकी महीने की फीस, आपका पैसा, आपका ट्यूशन का खर्चा, आपका चलना फिरना, आपके हर शौक को एक माँ पूरा करती है दोस्तों। वो माँ रात को कभी खाना कढ़ाई में बचना हो न हो, वो सुबह को जब आपको नाश्ता कराती है, कई दिन ऐसे बीत जाते हैं आप लोग इग्नोर कर देते हो, उस पढ़ी लिखी माँ पे आप उंगली उठाते हो और कहते हो कि माँ तुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, वो माँ कम पढ़ी लिखी, लेकिन इस बात को तो आपको समझ में आना चाहिए कि कई दिन ऐसे बीत जाते हैं जब हम भोजन करते हैं, माँ के लिए कढ़ाई में सब्जी नहीं बचती, माँ रात को पानी पी के सो जाती है, मेहमानों को खिला के सो जाती है, फिर एक नई ऊर्जा के साथ दूसरे दिन विद्यालय में आपको भेजती है, वो पिता घर से निकल जाता है, लेकिन वही बच्चे स्कूल में आके अगर दोस्तों के साथ टशन दिखाने के लिए, फैशन दिखाने के लिए, अट्रैक्शन के लिए एडिक्शन की ओर जाते हैं, वही बच्चे जब पार्टी के नाम पे गुटखा खैनी तंबाकू की ओर जाते हैं, वही बच्चे बॉन्ड डाइल्यूटेड से लेके स्नैक्स की ओर जाते हैं, वही बच्चे कॉकटेल मॉकटेल बनाने की सोचते हैं, तो उस माँ की आयु को आप अल्प आयु में बदलने का काम करते हैं। भारत माँ की रक्षा करने से पहले अगर हम अपने माँ बाप की रक्षा नहीं कर पाए तो मैं समझता हूँ कि हम देश की सेवा कभी नहीं कर पाएंगे। कहते हैं कि आज अगर आवश्यकता किसी बात की है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको अपने आप में, कहते हैं अप दीपो भव, गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि आपको स्वयं में प्रकाशमान होना पड़ेगा, आपको दिया बनना पड़ेगा। कोई बदले ना बदले, जिस दिन इस मानव भारती का बच्चा बदल गया तो हम उत्तराखंड ही नहीं पूरे विश्व के अंदर एक नई ज्योति जला सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले अगर किसी बच्चे के अंदर कोई व्यसन है तो उसको समर्पित करके गंगा जल में तिलांजलि देनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि आपको देश बचाना है। आज आतंकवादी ने ये सोचा है कि हिंदुस्तान के अंदर नशे को इतना फैला दो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से अफीम आता है, पाकिस्तान के थ्रू पंजाब में चले जाता है। आज 70% पंजाब का युवा बर्बाद हो गया, उसके पड़ोस में उत्तराखंड में देहरादून बर्बाद हो गया दोस्तों, और ये जड़ें धीरे धीरे पहाड़ों की ओर जाने लगी। तो कहीं अचानक कोई अटैक हो गया, कहीं अगर तुमको देश की रक्षा करने का मौका मिल गया, कहीं अगर तुम्हारे माँ बाप के ऊपर उंगली उठ गई, कहीं पर अगर किसी बहन के ऊपर हाथ उठ गया, तो उसकी रक्षा करने के लिए
आप लोग कैसे आगे बढ़ पाएंगे? क्योंकि ना आपका फिजिकल अच्छा होगा, ना आपका मेडिकल अच्छा होगा, ना आपकी सोचने की क्षमता अच्छी होगी, तो उस समय आपके ऊपर अपने घर वालों को बचाने का भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा दोस्तों। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक छोटी सी घटना आपको बताता हूँ, गुजरात के राजकोट की। ये घटना कोई कहानी नहीं है, हकीकत है दोस्तों। किस तरह से आज की युवा पीढ़ी संस्कृति पढ़ाई के साथ साथ संस्कारों से विहीन होते जा रही है, उसका भी एक कारण नशा है दोस्तों। क्योंकि नशा, ड्रग्स आपके इमोशन को, आपके सोचने की क्षमता को, आपके अंदर जो करुणा दया है उसको नष्ट तो करती ही करती है, वो आपके अंदर इंसानियत को भी नष्ट कर देती है दोस्तों। ये जयश्री बेन की वो घटना है राजकोट की। राजकोट गुजरात के एक छोटे से जगह की घटना है, जहाँ पर जयश्री बेन नाम की एक शिक्षिका अपने बच्चे को पालती है, उसको बड़ा करती है, उसको पढ़ाती है, और उसका जो बेटा है एक दिन प्रोफेसर बन जाता है। जब वो बेटा प्रोफेसर बनता है तो जब बड़ा होता है तो उसकी शादी वो माँ कर देती है, और उसके घर में एक बहू आ जाती है, वो भी क्या होती है, डॉक्टर। अचानक एक दिन वो माँ जब बिस्तर में बैठी थी, उसको पैरालाइज पड़ जाता है दोस्तों। पैरालाइज पड़ता है, वो माँ उठ नहीं पाती, उसके हाथ पैर चलने बंद कर देते हैं। 2 महीने हो जाते हैं दोस्तों, वो बिस्तर से नहीं उठ पाती। एक दिन वो प्रोफेसर बेटा उस माँ की उंगली को पकड़ता है और धीरे धीरे करके उसको छत की ओर ले जाता है। माँ मंद मंद मुस्कुराती है। उसको बचपन के वो दिन याद आ जाते हैं जब हमारे मम्मी पापा हमको उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। जब पहली दूसरी तीसरी सीढ़ी वो चलता है तो वो माँ चल नहीं पाती है, वो उसको गोद में उठा लेता है। माँ को लगता है कि मेरा बेटा आज मुझे धूप में लेके जाने वाला है, मेरा बेटा मुझे धूप दिखाने वाला है। और वो माँ वो बचपन के सारे दिनों को याद करती है, जब माँ गीले में उस बच्चे को हटाती थी, खुद गीले में रह के उस बच्चे को सूखे में रखती थी। जब माँ खुद कष्ट सहन करके उस बच्चे को पालती थी, उसकी छोटी छोटी इस उम्र के बच्चे जैसे आप हैं, उस समय माँ अपनी सब कुछ न्यौछावर करके खुद पुराने कपड़े पहन के उस बच्चे को अच्छे कपड़े पहनाती थी। वही बच्चा आज जब उस माँ को गोद में उठाता है तो माँ प्रफुल्लित हो जाती है। और उस समय जैसे ही वो बच्चा 4थे फ्लोर में प्रोफेसर उस माँ को लेके जाता है, तो माँ क्षणिक भर के लिए आंख बंद करती है, वो बचपन की बातें याद करने के लिए, कि शायद आज उसके बेटे को एहसास हो गया कि माँ थक चुकी है, माँ चल नहीं सकती है, माँ को बुढ़ापे में उसकी औलाद की आवश्यकता है। वो माँ जब तक ऐसा सोचती है तब तक वो प्रोफेसर बेटा उस माँ को 4थे मंजिले से नीचे फेंक देता है। और वो माँ एक सेकंड सोच पाती, उससे पहले वो 4थे मंजिले से नीचे गिर जाती है दोस्तों। और आप सोचिए, मनन कीजिए, भगवान करे ऐसा कोई औलाद पैदा ना हो, किसी माँ के साथ ऐसा ना हो, लेकिन वो माँ दुनिया छोड़। 3 महीने बाद जब सीसीटीवी कैमरे में देखा जाता है, जब पुलिस उसको पकड़ती है, तो उस प्रोफेसर बेटे को पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो बेटा बोलता है कि अपने माँ की 2 महीने की बीमारी से मैं तंग आ गया था, और इस आफत से छुटकारा पाने के लिए मैंने अपने माँ को फेंक दिया। 2 महीने की बीमारी को से आफत समझ बैठा बेटा, और जिस माँ ने 9 महीने उसको अपने भूख में रखा था, उस माँ को आज वो भार समझ बैठा। तो आप सोचिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी के ऊपर अंगुली उठाने का काम नहीं कर रहा हूँ, और वास्तव में ये सच्चाई भी है कि अकादमिक शिक्षा का संस्कारों के साथ कहीं दूर दूर तक का वास्ता नहीं होता है दोस्तों। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर तालीम के साथ तहजीब ना हो, अगर पढ़ाई के साथ संस्कार ना हो, अगर इंसानियत के साथ मानवता ना हो, और दया के साथ करुणा ना हो, तो ऐसा व्यक्तित्व भी क्या। और कहते हैं, जो अपने माँ बाप की भावनाओं की कदर नहीं कर सका, वो किसी राष्ट्र का निर्माण क्या करेगा। और जो अपने माँ बाप का नहीं हो सका, वो फिर देश का क्या होगा। जो गरीब लोग हमें दिखता है मंदिरों में, सड़कों में, तो उनको सब लोग ज़्यादातर इग्नोर कर देते जब वो भीख मांगते हैं। तो हमें उनको मतलब नीचे तक पैसे देकर कुछ नहीं करना चाहिए, उनको कपड़े वगैरह देकर, उनको खाने की चीज़ें देकर, उनको अच्छे से ठंड लगती है जिसको उनको शॉल वगैरह देकर उनकी हम मदद कर सकते हैं। और
किसी किसी के हाथ पैर वगैरह जो टूट जाता है, तो उनको हमें कभी कभार उनकी मदद भी करनी चाहिए। जैसे कोई मैंने पलटन बाज़ार में देखा था कि वहाँ पे कोई लोग थे जो और एक लड़का था, वो एक ट्रॉली होती थी, उसमें मतलब उसके पाँव भी नहीं थे, हाथ भी नहीं थे। वो सबसे मदद मांग रहा था कि मेरे को कुछ खाने के लिए दे दो, मेरी मदद कर दो, पर सर किसी ने भी मदद नहीं करी उसकी। हमें थोड़ी बहुत तो मदद करनी चाहिए जितना हमसे हो सके। और वो जो जैसे कि कोई लोग नशा वगैरह करते हैं, मेरा एक भाई है, गौतम नाम है उनका, तो वो भी नशा मुक्ति केंद्र में काम करते हैं। तो उनका ये काम रहता है कि जो लोग नशा करते हैं उनको वो उठा के ले जाते हैं और उनको समझाते वगैरह, अगर वो सुधर गए तब उनको मतलब वापस से छोड़ देते हैं, और अगर नहीं सुधरे तो उनको मतलब कुछ समझाते रहते हैं और उनको अपने पास ही रखते रहते हैं। मुझे लगता है कि बच्चों को शुरू से ही ड्रग्स, स्मोकिंग, इन सब के साइड इफ़ेक्ट्स बताने चाहिए जी। और हमें एनजीओ वगैरह को सपोर्ट करना चाहिए। कुछ लोग बहुत बूढ़े से होते हैं, वो लोग पेन बेच के पैसे कमाते हैं, वो भीख मांगने की नहीं सोचते, वो अपनी मेहनत से पैसे कमाने की सोचते हैं। हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। और मेरे बुआ के जो हस्बैंड हैं वो भी इंडियन आर्मी में थे, रिटायर हो चुके हैं। तो जब मुंबई में बॉम्ब अटैक हुआ था तो वो वहाँ पे हेल्प करने गए थे, तो वो इसी चीज़ से इंस्पायर होके, उनकी खुद की एक पीठ में गोली लगी थी, वो बहुत सीरियस थे, बट उन्होंने फिर भी वहीं हेल्प करी उन लोगों की। उन्होंने लगभग 30 लोगों को हेल्प बचाया था वहाँ से।